योद्धाओं का किला जिन्होंने बामनगढ़ को जीता। और अंत में अब हम आपको लेके चलने वाले हैं ऊपर की साइड, वो सुरंग है जहाँ पर हम आपको सुरंग जरूर दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ तक आए हैं तो सुरंग देखना तो बनता है। दी थी इनकी तलवार के दम पे पत्थीगढ़ में हाहाकार मच गई थी। ये है वहाँ पर अकेले जाकर 20 लोगों को मार कर आए थे। स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल बाईजी सुरेश ब्लॉग में। गाइस आज फिर से हम एक इतिहास की गहराइयों को समझने आए हैं, जहां पर एक और अपने शौर्य के लिए यह बहुत काफ़ी प्रसिद्ध रहा एक समय में। और यहाँ के योद्धाओं का यह किला है जिन्होंने बामनगढ़ में अपने झंडे गाड़ दिए थे। उनके लिए एक कहावत भी मशहूर है कि बड़े लड़ैया महोबे वाले जिनकी मार सही ना जाए, एक को मारे दो मर जाए, तीसरा खौफ खाए मर जाए। तो गाइस हाँ, यह किला है आला उदल का, और किला महोबा से 20 किलोमीटर दूर स्थित सालत गांव में स्थित है, जो कि आप मेरे पीछे आप देख सकते हैं और मेरे पीछे जो बना हुआ है। आज हम इसकी वास्तविक स्थिति को देखने के लिए आए हैं कि वर्तमान में इसकी क्या स्थिति है। और गाइस कहा जाता है कि जो महोबा के राजा थे, राजा परमाल देव, यह उनके सेनापति हुआ करते थे। और इनके पिताजी भी राजा परमाल देव यहाँ पे सैनिक थे, जो एक युद्ध के दौरान वीर गति को प्राप्त हुए थे। इसके बाद राजा परमाल देव इनको अपने साथ में ले गए और अपनी रानी मल्हार को इनको सौंप दिया, जिनका लालन पोषण रानी मल्हार ने अपने बच्चे की तरह किया था। तो गाइस इनको जब धीरे धीरे जो है बड़े होते गए और युद्ध कौशल में, क्योंकि यह बचपन से ही पारंगत थे और इनकी वीरता चारों तरफ फैलने लगी और इन्होंने अपनी वीरता से बामनगढ़ के राजाओं को भी हराया था। ये सारा इतिहास यहाँ पर आज आपको देखने को मिलेगा। और राजा परमाल देव चंदेल शासकों के आखिरी शासक थे जिन्होंने महोबा पे राज किया था और महोबा को अपनी राजधानी बनाया था। तो दोस्तों आज हम इसकी बारीकियों को समझेंगे और देखेंगे कि इस किले की आज वर्तमान स्थिति कैसी है, क्योंकि यहाँ बीचों के बीच जंगल के बीच बना हुआ था। तो दोस्तों यह तालाब भी उसी समय बना हुआ है और देखिए आप इस तालाब को, यह काफ़ी दूर तक फैला हुआ तालाब है, इसका छोर हमें भी नज़र नहीं आ रहा, काफ़ी दूर तक है। एंड गाइस ये बना है वो पीछे किला, और इस किले में हम लोग चलने वाले हैं। इस पहले भेज रहे हो आला उदल भी बने रहे, आग जात रहे। अच्छा इसमें आला उदल भी रहते थे ना। और यहाँ पर ये गुफा है वो किस तरफ है? जी है। तो गाइस अभी इस तरफ हम लोग जा रहे हैं एंड ये मेन गेट है उस टाइम का। और यहाँ पर देखिए कुछ लिखा हुआ है। इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में करवाया गया था, चंदेल वंश के शासक राजा परमल चंदेल द्वारा करवाया गया था। ये देखिए गाइस उस टाइम की इसमें भी लाहौरी ईंटों का यूज किया गया था, इसमें भी लाहौरी ईंटें लगी हुई हैं और एक नक्काशी दी गई है इस तरीके से अंदर जाने के लिए। तो दोस्तों जैसे ही हम इसके अंदर आए हैं देख सकते हैं आप, यहाँ पर आपको एक घुड़साल दिख रहा है। यहाँ पर उस समय घोड़ों को बांधा जाता था। यहाँ पे ये घुड़साल है सामने, यहाँ पर घोड़े बंधे रहते थे, इनको अस्तबल भी बोला जाता है। तो दोस्तों हम लोग इसके अंदर की साइड जाके देखते हैं और इस तरफ है ये अस्तबल है। तो गाइस अभी आज की वर्तमान स्थिति में इसके ऊपर कोई छत नहीं है और इस तरीके से यह एक अभी बंजर हो गया है और दीवारें आज भी साबुत यहाँ पे खड़ी हुई है। यह लाहौरी ईंटों का यूज करके इसको उस टाइप पे बनाया गया था और साथ में ये मसाले चूना का यूज किया गया था। तो दोस्तों देख सकते हैं अस्तबल उस टाइम का कैसे रहते थे। इसमें भी भिन्न प्रकार के छोटे छोटे दरवाजे और द्वार रहते हैं। तो गाइस उस समय में भी इस तरीके की चौकोल दरवाजे बनाए जाते थे, जो कि एक चौकोल प्रवृत्ति में बनते थे। एंड गाइस ये पूरा का पूरा घुड़साल है और कुछ तो अभी एक गिर चुके हैं और यहाँ पर कुछ कंकाल पड़े हैं किसी जानवर के। और देख सकते हैं उस टाइम की कुछ दीवारें आज भी अपनी मजबूती को दिखा रही हैं और आज भी अपनी नक्काशी को प्रदर्शित कर रही हैं। उस समय की बनी हुई चूनिया मिट्टी की दीवारें हैं जो कि अभी खड़ी हुई हैं, ईंटों से बनी हुई दीवारें। हालांकि यहाँ पर एक काफ़ी लंबा घुड़साल हमने देखा और जब उस समय काफ़ी यहाँ पे रौनक रही होती होगी और चारों तरफ घुड़साल बने रहे होते होंगे। ऐसा माना जाता है कि उदल के पास, आला उदल के पास ऐसे घोड़े थे जो कि उस समय उड़ सकते थे और इसी के चलते कई बार पृथ्वीराज चौहान से इनका युद्ध भी हुआ था। इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। तो दोस्तों अभी हम आगे के साइड बढ़ने वाले हैं और आगे भी देखने वाले हैं कि आगे हमें और क्या क्या देखने को यहाँ पे मिलता है। एंड इसके ऊपर की साइड अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर एक रास्ता बना हुआ है जो कि थोड़ा सा टूटा फूटा हुआ रास्ता है और हमें यहाँ पे थोड़ा सी सावधानी के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि यह इमारतें काफ़ी प्राचीन और पुरानी हैं जिनकी मजबूती अभी उतनी नहीं है जितनी कि एक समय मजबूती रहती थी। तो अभी हम ऊपर की साइड चलते हैं और आपको दिखाते हैं।
तो गाइज उस समय की यह कलाकृति थी इस किले में, और यह ऊपर की साइड हमें ले जा रहा है जहाँ पे हम चल रहे हैं, और देखते हैं कि यहाँ पर हमें कोई कक्ष या कुछ देखने को मिलता है कि नहीं। पर जब हम ऊपर की साइड आए हैं तो यहाँ पर अभी कोई कक्ष तो हमें नहीं दिख रहा है चारों तरफ, लेकिन यहाँ पर छोटी सी दीवारें जरूर अभी बनी हुई हैं और छोटी छोटी सी छतें बनी हुई हैं। जिस साइड भी आप देखेंगे तो ये छत बनी हुई है, और यहाँ पर देख सकते हैं आप एक खंडर घर बना हुआ है अभी, और ये पूरी की पूरी छत इसकी गिर चुकी है कि यहाँ पर कोई छत हुआ करती होगी उस टाइम पे, लेकिन आज यहाँ पर ये पेड़ पौधे लगे हुए हैं और विश्राम करते होंगे आलाउदल। दोस्तों, बामनगढ़ को जीतने वाले आलाउदल के आज इस किले की ऐसी स्थिति देखकर मुझे भी मन में लग रहा है कि बताओ, मतलब इतनी बामन लड़ाई लड़ने का क्या फ़ायदा था कि जब उनके किले को इस तरीके का कोई संरक्षण प्रदान नहीं किया गया, और आज यह किला खंडर में तब्दील है और धीरे धीरे इसका नामो निशान भी मिट जाएगा, और आने वाली जनरेशन को भी पता नहीं रहेगा कि आलाउदल नाम के जो योद्धा थे उनका किला था कैसा। ठीक है, तो इसलिए इसी के लिए मैं यहाँ पर आया था, क्योंकि मेरी दिल से इच्छा थी। मैंने बचपन से आलाउदल के किस्से पढ़े थे, उनका आलाखंड को पढ़ा था, तो काफ़ी इच्छा थी कि यहाँ पर आके इनका किला देखें, और इस किले को देखा मैंने कि किस तरीके से इस किले की स्थिति हो गई है, जो कि अभी जर्जर है। और अब दोस्तों हम नीचे के साइड जा रहे हैं, एंड यहाँ के ये रास्ते थोड़े से अटपटे हो गए हैं, क्योंकि सारे के सारे खंडर में तब्दील होते जा रहे हैं। कहाँ से आपको सावधानी हटाएंगे तो कहीं भी कुछ भी हो सकता है। ये दीवारें देखिए, अब दीवारों का क्या हाल हो गया है, दरारें पड़ गई हैं बहुत मोटी मोटी इन दीवारों में, और पेड़ों की जड़ें भी इसमें से दिख रही हैं। ये कमरे उस समय के काफ़ी भव्य कमरे रहते होंगे। एक समय कालखंड में किस तरीके की नक्काशी आप ऊपर देख सकते हैं, ईंटों से दी गई है। ये सारी ईंटें टंगी हुई हैं छत पर, लेकिन इनमें खूंटे लगाए जाते थे जिनमें कि सामान को आराम से टांगा जा सके। दोस्तों, उस समय का यह काफ़ी बेहतरीन घुड़साल रहा होगा, क्योंकि देख सकते हैं आप किस तरीके से घोड़ों के लिए व्यवस्था की गई थी कि आप चारों तरफ कंकाली कंकाल पड़े हैं, हड्डियाँ ही हड्डियाँ। तो दोस्तों, इस साइड भी एक कमरा है जो कि थोड़ा खूफिया लग रहा है। इसके अंदर जाके देखते हैं कि यह है कैसा बना हुआ था उस समय, और इसकी छत अभी ठीक है, और जैसा हम वहाँ पर देख कर आए थे ना, उसी तरीके से देखिए यहाँ पे इस तरीके की आकृति दी गई है, तक उस टाइम पे बनता होगा। और यह हवा के लिए झरोका बनाए जाते थे उस टाइम पे, यह वो झरोके हैं, यहाँ पे बैठ के भी हवा ली जा सकती है, और पीछे तालाब का आनंद लिया जा सकता था। यह देखिए गाइस, मतलब घर के अंदर इतने बड़े बड़े पेड़ लग गए हैं, तो कितने सालों से यह किला अपने अस्तित्व को बचाने में जूझ रहा है। एक साइड और लेकर आते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आज भी वो झरोका बने हुए हैं जो कि उस टाइम पे काफ़ी विशालता को दिखाते होंगे। और यहाँ पर दीवारों का जो यहाँ पे छत होती थी वो गिरने से यहाँ पर देखिए मलबा यहाँ पे पूरा भर चुका है, और ये आधे दरवाजे तो मलबे से भर गए हैं। एंड गाइस, इस तरफ देखिए आप, ये खम्भे आज भी अपनी कलाकृति को दिखा रहे हैं, उस टाइम पे जैसी कलाकृति की जाती थी, और यहाँ पर ये खम्भे अभी भी मजबूती से। दोस्तों, यहाँ पर खड़े होकर हम आसानी से यहाँ का आनंद ले सकते थे, जहाँ से कि ठंडी प्रवाही चलती थी, और यहाँ पर राजा और रानी बैठ के आनंदित होकर बैठ सकते थे। तो ये पीछे का साइड है जहाँ पे इसको दालान बोला जाता था उस टाइम पे, ये दालान रही होती होगी। और इस तरह वो भोजनालय है जहाँ पे भोजन और पकवान बनाए जाते थे। यहाँ पे छोटे छोटे से आपको अलमारी देखने को मिलती है। यह चीज़ बुंदेलखंड की शैली में आती है, और यह चीज़ें बुंदेलखंड में प्राचीन रूप में बनाई जाती थी। जिस तरीके की नक्काशी पर ये थोड़ा काई लग गई है, लेकिन आज भी यहाँ पे आपको हल्की हल्की सी वो कालीगिरी दिख रही होगी, जो कि उस समय की काफ़ी सुंदर कलाकृति थी। देखिए आप, चारों तरफ दीवार पे यह किस तरीके की कलाकृति की गई थी, और यह काफ़ी खास रूम रहता था उस टाइम का, राजा महाराजाओं की बैठक रहती होगी, क्योंकि यहाँ पर ऐसी कलाकृति और रूमों में हमें देखने को नहीं मिली। सिर्फ यहीं पर ऐसी कलाकृति की गई है जो कि थोड़ी सी यूनिक लग रही है, और ऐसी चीज़ें सिर्फ स्पेशल कक्षों में ही की जाती थी। यह आज से 12वीं सदी के 1180 या 1182 के बीच में बना हुआ था। तो यहाँ से 700-800 साल पुराना यह किला है। 800 साल क्या, 1000 साल पुराना किला है, तो कि अपने अस्तित्व के लिए अभी भी लड़ रहा है। यहाँ का कोई भी संरक्षण नहीं किया गया। 1 साल से यह किला वीरान पड़ा हुआ है, जिसका रिजल्ट यह है कि इस किले में इतने मोटे मोटे वृक्ष अपने आप दीवालों से उग गए हैं और दीवालों को अपनी चपेट में इन्हें ले लिया है।
गया था। अब हम इस तरफ हमें एक जीना और देखने को मिल गया, तो हम इसके भी ऊपर के लिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों इस तरफ हम ऊपर की साइड चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर हमें और क्या देखने को मिलता है बेसिकली। एंड ये है दूसरी तरफ जीना दिया गया है ऊपर की तरफ आने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर भी एक छत बनी हुई है जो कि काफ़ी लंबी है पहली वाली छत से, और इस तरफ भी एक छोटी छत है, इस तरफ एक छोटी छत है और इस तरफ भी। तो दोस्तों यहाँ पर 2 जीने दिए गए और एक जीना ये नीचे के लिए ले जा रहा है अपन को। यहाँ पे भी देखेंगे कि यहाँ जा रहे हैं। इसके पहले इस साइड, तो दोस्तों जब हम यहाँ पर खड़े होकर देखते हैं तो चारों तरफ का हमें नज़ारा दिखाई पड़ता है, चारों तरफ हमारी नज़र फैलने के लिए दिखती है और पूरे किले का सीन हम आराम से देख सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर वह सुरंग है जहाँ बोला जाता है कि यह सुरंग सीधी महोबा में जाकर निकलती है। तो उस सुरंग को भी मैं आपके पास ले चलूँगा। इसके पहले हम किले को और घूम लेते हैं। आल्हा की पत्नी थी, उनका नाम था मछला, और उदल की पत्नी का नाम था फुलवा। फुलवा बेसिकली राजकुमारी थी नरवर की, जो कि राजा वहाँ के राजा थे मकरंद, उनकी राजकुमारी थी, और उदल के साथ उनका विवाह किया गया था। वहाँ पर एक बार पथरीगढ़ के राजा ने आकर चढ़ाई कर दी थी और चोरी से मछला का हरण कर लिया था। इसके बाद आला उदल पथरीगढ़ में गए थे और पथरीगढ़ के राजा ज्वाला सिंह का कचूमर बना दिया था। मैंने लास्ट वीडियो में आपको दिखाया था पथरीगढ़ का किला। उन्हीं पथरीगढ़ के राजा ज्वाला सिंह को हराने वाले जो राजा थे वो थे आला और उदल। इसके नीचे के साइड अभी हम और चलते हैं। तो दोस्तों बेसिकली यहाँ पर रास्ते ऐसे नीचे जाने के लिए काफ़ी बने हुए हैं, लेकिन आज धीरे धीरे इनका भी अस्तित्व खंडन होता जा रहा है। एंड उस समय की कलाकृति आप देख सकते हैं, पूरा का पूरा ईंटों से बनाया गया था। ये मठ भी पूरा ईंटों से बना हुआ है, जिसमें कुछ पत्थर का भी यूज किया गया था। एंड नीचे की साइड हम जब जाएंगे तो देख सकते हैं आप स्थिति किस तरीके से खंडन होती जा रही है और मलबा से ये चीज़ें ढकती जा रही हैं। इस तरफ हम पीछे के साइड आ रहे हैं और यहाँ पर भी एक वो झरोका बना हुआ है जो कि आप देख सकते हैं उस समय का काफ़ी प्राचीन, आज हम जिसको गैलरी बोलते हैं उस टाइम के, ये झरोका हुआ करता था। वो बैठक भी राजा की यहाँ पे, और यहाँ से देखिए आप किस तरीके का पूरे तालाब का नज़ारे का आनंद लिया जा सकता था। दीवारें देखिए आप, इनकी अभी छतों में भी ऐसी चटक स्टार्ट हो गई है और आने वाले समय में हो सकता है कि ये भी गिर के नीचे आ जाएगी क्योंकि इसकी कोई मरम्मत नहीं है। तो दोस्तों ये एक जीना बना हुआ है जिससे कि हम नीचे की साइड जा सकते थे। एंड उस समय का यह जीना बना है जहाँ से तालाब में डायरेक्टली पहुँच सकते हैं। नीचे है, अच्छा इसके बहुत नीचे है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी एक झरोका और बेसमेंट बना हुआ है जहाँ पर उस टाइम पे बैठ के आराम से हवा का आनंद लिया जा सकता था। और यहाँ पर देखिए आप समय के चोरखाने हुआ करते होंगे जहाँ पे सामान का रखने के लिए यूज किया जाता होगा। तो गाइस यहाँ पर भी उस तरीके का एक झरोका बना हुआ है जो अलग अलग खंड में अलग अलग तरीके से बटी हुई, इसमें अलग अलग तरीके के द्वार भी हैं। सीधा सीधा हमें तालाब के लिए ले जाता है और यह भी अस्त व्यस्त है, बिल्कुल अभी खंडित होता जा रहा है। और यहाँ का जो आप तालाब के पास आसानी से पहुँच सकते थे और यहाँ पे स्नान कर सकते थे। यहाँ पर भी उस समय पे कुछ कमरे बने हुए होते होंगे आज, क्योंकि ये दीवारें उसका प्रमाण है। और इस तरफ देखिए कुछ दीवारों के अवशेष अभी भी गिरे हुए हैं और यह दीवारें अभी भी दरार इनमें हो रही है, धीरे धीरे यह भी गिर जाएंगी। तो दोस्तों आला उदल की वीरता की वजह से आसपास के जितने भी घमंडी राजा थे उन लोगों के घमंड चूर हो गया और सभी राजाओं को आला उदल ने राजा परमाल देव के अधीनस्थ कर दिया। उनके राज्य जीत कर राजा परमाल देव का राज्य नदी की बाढ़ की तरह बढ़ने लगा। इसकी राज्य की सीमाएं चारों तरफ फैलने लगी, जिससे कि इनके दुश्मन भी हजारों लोग हो गए, क्योंकि जिन राजाओं की इन्होंने सीमाएं ली और उनके राज्य को हड़पा, वो लोग इनके मन में इनके लिए कटाक्ष रखने लगे और बदले की भावना भी साथ में रखने लगे। लेकिन इनके राज्य की सीमाएं दूर दूर तक फैलने लगी, क्योंकि आला उदल ने अपने अकेले दम पर राजा परमाल देव को बामनगढ़ का राज्य जितवाया था। दोस्तों एक समय ऐसा भी आ गया था कि जब इनकी वीरता की चर्चे सभी जगह होने लगे थे, तो इन्हीं के मामा माहिल थे जो कि काले दिल के आदमी थे, उन्हें इनकी ये वीरता की चर्चे इनको पोषा नहीं रहे थे कि इनकी ये कैसे आगे बढ़ रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया कि राजा परमाल देव के कान भरे और कान भरने से परमाल देव उनकी बातों में आ गए और आला उदल को अपने राज्य से निष्कासित कर दिया गया। जब आला उदल को राज्य से निष्कासित किया गया, उस समय पर आला उदल ने अपने कन्नौज के राजा जयचंद्र के भतीजे, जिनका नाम था लाखन, जो कि आला के मित्र थे, उनके राज्य में जाकर शरण ली और राजा जयचंद्र ने
आला ऊदल को अपने यहाँ पर सेनापति का सम्मान भी दिया था। तो गाइस एक थी उनकी बहादुरी और वीर गाथा को देखकर उनकी कहानी, जो कि एक सत्य पर आधारित है, इसमें कोई भी काल्पनिक चीज़ें नहीं है। और यह एक कक्ष और एक हमें यहाँ पे देखने को मिल गया, जो कि हम आपको दिखाते हैं। तो यह एक जी अंदर ये कक्ष है। यहाँ पर देखिए आप, कई लोगों ने धन के लालच में आकर यहाँ पर खुदाई करी और दीवालों को ही खोद डाला। देखो जरा आप, ये दीवारें पूरी खोद दी और यहाँ के जो पत्थर थे पूरे के पूरे इस कमरे में देखिए आप भरे पड़े हैं। और उस समय का ये खुफिया कमरा हुआ करता होगा। तो दोस्तों इस किले की भव्यता का यहीं से अंदाज़ आप लगा सकते हैं कि किस तरीके का उस समय में यह भव्य लगता होगा। आज इसकी देखरेख नहीं की गई, इसलिए इसकी ये स्थिति है, लेकिन उस समय देखिए आप किस तरीके से इसकी बनावट। एंड किले के ये पीछे साइड है और इस तरफ भी आप अगर आगे जाएंगे तो यहाँ पर भी झरोके बने आपको दिख रहे होंगे। और यह एक सीधा रास्ता आता था उस टाइम पे, सीधा यहाँ पे आके आप यहाँ पे स्नान करते होंगे राजा। तो दोस्तों अब ऊपर की साइड चलते हैं और थोड़ा सावधानी से, क्योंकि यहाँ पर गिरने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। ये देखिए आप किस तरीके से ये जीने धीरे धीरे खंडित होते जा रहे हैं। तो सावधानी पूर्वक चलते हैं। और यह जीने उस समय पत्थर के बनाए गए थे। देखिए दोस्तों यह बड़े प्राचीन द्वार है, जहाँ पर बहुत ही भव्य गेट लगा हुआ होता है उस टाइम पे, लेकिन आज यहाँ उसका प्रूफ ये है कि यहाँ पर देखिए आप पत्थर के वो गुहारे बने हुए हैं जहाँ पर गेट को फंसाया जाता था। देखिए आप दोनों साइड में बने हुए हैं। उन महावीर योद्धाओं का किला जिन्होंने बामनगढ़ को जीता और अंत में अपनी निशानी के तौर पर यह किला छोड़ के गए। अब हम आपको लेके चलने वाले हैं ऊपर की साइड, वो सुरंग है जहाँ पर हम आपको सुरंग जरूर दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ तक आए हैं तो सुरंग देखना तो बनता है।